एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के 2023 के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को लेके, जो कि हम डिस्कस करेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ही सिलेबस को। जो एग्जाम है वो होने वाला है इसका 13 मार्च को, यानी अगर आज के हिसाब से देखें तो करीबन 2 महीने हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को, जो कि इसमें जो भी चीजें हैं आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल में, और अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकी सारी ही चीजों को, सारे ही कंटेंट को जो कि इसके सिलेबस में आते हैं। ओवरव्यू देखिए सिलेबस का, तो आपकी 70 मार्क्स जो है वो थ्योरी के होते हैं, जो कि आपका 13 मार्च को जो एग्जाम होगा उसमें होगा। और 30 मार्क्स की जो है वो आपके प्रैक्टिकल होंगे, जो कि कई स्कूल्स में शुरू भी हो गए हैं और साथ ही कई जगह होने वाले होंगे। अपने आज के वीडियो में हम थ्योरी के सिलेबस के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल की जो आपकी कॉपी है या फिर जो आपके प्रैक्टिकल होंगे उसमें क्या-क्या चीजें होती हैं। तो बात करें सबसे पहले हम थ्योरी की कि थ्योरी में कौन-कौन सी चीजें हैं। तो आपका जो सिलेबस है 2023 में चेंज हुआ था 2022-23 का, तो हम बात करेंगे चेंज्ड सिलेबस की। अगर आपके पास कोई पुरानी बुक भी है फिजिकल एजुकेशन की, तो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको नई बुक खरीदनी है, लेकिन आपको सिर्फ चीज़ें उतनी ही पढ़नी है जितनी सिलेबस में दी है। सो जो सबसे पहली यूनिट है वो है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, जिसका पहले नाम हुआ करता था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो क्योंकि थोड़े से नाम चेंज हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल गई हैं, या फिर कुछ चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं, या फिर कुछ नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं। बात करें कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट, यानी किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज करने के लिए उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये इन चीज़ें क्या-क्या हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आएँगे, वो इन्हीं चीज़ों पर आएँगे जितने आपके सिलेबस में दिया है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ना है कि इसमें किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन-कौन सी कमिटीज बनाई जाती हैं और उन कमिटीज की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि 3 तरीके से काम करती हैं। सबसे पहला है प्री। प्री यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी मैनेजमेंट के पहले, किसी भी इवेंट को कराने के पहले जो काम होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्री। जो दौरान जो भी काम किए जाते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम कहते हैं ड्यूरिंग। और किसी भी इवेंट के खत्म हो जाने के बाद जो भी चीजें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पोस्ट। तो ये 3 तरह की जो आपको चीज़ें हैं वो पढ़नी है कि जो कमिटीज़ हैं वो कौन-कौन सी होती हैं, वो काम क्या-क्या करती हैं। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपके फिक्सचर। यहाँ आपको नॉकआउट पढ़ना है और लीग पढ़ना है। यहाँ आपको कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है, पहले आपका कॉम्बिनेशन था। तो अपने आज के वीडियो में हम ये भी डिस्कस करते जाएँगे कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें अब नहीं पढ़नी है जो पहले आपके सिलेबस में है, या फिर अगर आपके पास पुरानी फिजिकल एजुकेशन की कोई बुक है तो उसमें है। आपको पढ़ना है नॉकआउट का फिक्सचर कैसे बनाया जाता है, बाई और सीडिंग के बारे में। लीग में आपको सिर्फ 2 मेथड्स पढ़ने हैं, स्टेयरकेस और साइक्लिंग। उसके बाद जो आपकी सेकंड यूनिट है वो है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जो कि पहले दूसरी हुआ करती थी। इसमें आपको पढ़ना है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। फिर आपको पढ़ना है स्पेशल कंसीडरेशन, जो कि विमेन के लिए है, जो कि है मेनार्क मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ये सारी जो चीजें हैं, ये मानिए कि इसमें एक-एक वर्ड जो लिखा है, वो हर एक वर्ड पे आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोर्ड में। तो यहाँ पर 3 ही चीजें हैं, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स जो चेंज हुआ है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ना है। सिर्फ इतनी ही डिफॉर्मिटीज, जो कि टोटल 6 तरह की डिफॉर्मिटीज हैं, सिर्फ इतनी ही पढ़नी है। अपने अगले वीडियोस में हम इन सारे ही चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें तीसरा है फीमेल एथलीट ट्रायड। ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आपके एग्जाम में आती हैं, और कई लोग के जिनके यहाँ पे प्री बोर्ड्स भी हुए हैं, उनमें भी यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके अलावा जो आपके एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड भी आ रहे हैं, इसलिए आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करके पढ़ने हैं। तीसरी जो आपकी यूनिट है वो है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। आपको यहाँ पे 4 ही तरह की डिजीज के लिए योगा पढ़ने हैं। सबसे पहला है ओबेसिटी, दूसरा है डायबिटीज, तीसरा है अस्थमा और चौथा है हाइपरटेंशन। इसमें आपको पढ़ना सिर्फ इतना है कि इन 4 तरह की बीमारियों के लिए जो भी आसन्स किए जाते हैं या फिर जो भी प्राणायाम है वो कौन-कौन से किए जाते हैं। उसके अलावा जितने भी आसन और प्राणायाम हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ उतने ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आपको हर एक आसन का पढ़ना है प्रोसीजर, बेनिफिट और कंट्राइंडिकेशन। मतलब कौन-सा आसन जो है उसे किया कैसे जाता है, उसके प्रोसीजर की 3 से 4 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए।
दूसरा उसके बेनिफिट्स क्या है, यानी उस आसन को करने से क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं। तीसरा कंट्राइंडिकेशन, यानी किस या फिर किस सिचुएशन में उस आसन को नहीं परफ़ॉर्म करना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 4th यूनिट, जिसमें है फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या फिर दिव्यांग। पहले आपके इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर के बारे में हुआ करता था, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। यहाँ पर जो नई चीज़ है वो स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, या फिर आपने अपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा कि आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे मिले हैं। सो आपको इन चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन है, जो कि आपके बहुत सारे लोगों के प्री बोर्ड्स में आया है, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज के क्या एडवांटेजेस हैं। तीसरा, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो एसेसिबल बनाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाना चाहिए। तो सिर्फ ये 3 चीजें हैं इस चैप्टर से जो आपको पढ़नी है, इन तीनों को ही बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका 5th है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पर आपको बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं 2 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। सबसे पहला है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन पे बेस्ड बहुत सारे केस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं, जो कि आपको इनके बारे में जब पता है तभी आप वो कर पाएँगे। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, न्यूट्रिशन के बारे में मेनली आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। पहले आपके टेस्ट जो थे वो अलग थे, आफर टेस्ट था, बट अभी चेंज हो गया है। जो कि नया टेस्ट आया है, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे। इवन जो आपको प्रैक्टिकल में भी जो टेस्ट लिखना है वो यही टेस्ट लिखना है, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। और ये टेस्ट जो है 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। इन दोनों ही ग्रुप को आपको पढ़ना है, और इनके जितने भी टेस्ट आइटम्स हैं उनको परफॉर्म कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको किस तरीके से उसका ग्राउंड का मेजरमेंट होता है, ये चीज़ें आपको इस टेस्ट में पढ़नी है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी बीएमआर कैसे कंप्यूट किया जाता है। उसके बाद जो आपका रिकली जोनस है, ये पहले भी था। तो आपकी पुरानी बुक से जो चीज़ कॉमन है वो यही है जो वापस से आपको इस बार पे मिलती है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में लिखी हैं, जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो एग्ज़ाम में आएँगे। फिर आपका 7th यूनिट है वो है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसमें आपको जो चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी जो आपके 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं, उनमें कौन-कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिनसे आप उन फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद आपके मस्कुलर सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग आंसर में आता है। ये क्वेश्चन आने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी का एक माइंड मैप है, या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज का क्लासिफिकेशन का एक मैप है, जिसकी कुछ वीडियोस हैं वो आपको आई टैब में भी मिल जाएंगे, साथ ही उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको याद ही करनी है, क्योंकि इनमें जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो थोड़ी-सी क्रिटिकल है। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि आपके 70 नंबर का पेपर है और यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, यानी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं आप कोई भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे 8, दैट इज बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर जो है आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स एंड प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि बायोमैकेनिक्स में ये चीजें क्या हैं। फिर है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी में आपको पर्सनैलिटी पढ़ना है, और इसकी डेफिनेशन, इवन इसके जो टाइप्स दिए हैं या फिर इसकी जो थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इस बार जो प्री बोर्ड हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा जो एग्रेशन है, एग्रेशन के टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, और वो भी आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आएगा। साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स इन स्पोर्ट्स जो है उसमें भी जो चीजें हैं, इसमें सेल्फ टॉक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिस
जिस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इस बार बहुत सारे प्री बोर्ड के एग्जाम में मिले होंगे। फिर आपका लास्ट दैट इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स पे बेस्ड जो चीजें हैं पिछली बार से थोड़ा चेंज हो गया है। इस बार एक नई चीज इसमें इंक्लूड हुई है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। और जो बाकी चीजें हैं वो वैसी ही हैं जैसे पहले थी। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, ये भी एक नई चीज है जो कि क्लास 11th में थी, इस बार यहाँ भी आ गई है। टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड स्पीड्स, ये पहले भी था। टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये भी पहले था। सो यहाँ भी कुछ चेंजेस हुए हैं। आपके टोटल 10 यूनिट हैं, 10 में सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो आएंगी, कुछ भी हटा नहीं है। जितना भी हटना था वो पहले से हटा दिया गया है। ये आपका सिलेबस है 2023 के एग्जाम का फिजिकल एजुकेशन का। बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल जो है वो है आपके टोटल 30 मार्क्स का, क्योंकि आपकी जो थ्योरी है वो 70 मार्क्स की है। प्रैक्टिकल में होना क्या है, आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। उसके बाद आप किसी भी एक गेम में जिसकी भी आपने फाइल बनाई या फिर जिसमें भी आपको चीजें अच्छे से परफॉर्म करने आती हैं, उसकी स्किल्स आपको कराई जाएंगी। तीसरी, आपको कोई भी योगिक प्रैक्टिस जिसमें आपको आसन, प्राणायाम या क्रियाज जो भी आपको आती हैं वो आपको जो बोला जाएगा वो करना है। फिर आपको अपनी रिकॉर्ड फाइल बनानी है, लास्ट में आपका वाइवा होगा। इन 5 चीज़ों को मिलाकर ही आपका पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल है उसके मार्क्स होते हैं। फिर बात आती है कि आपको रिकॉर्ड फाइल में लिखना क्या-क्या है। आपकी रिकॉर्ड फाइल में आपको 3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहला तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिखना है जो कि साई खेलो इंडिया टेस्ट है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। सेकंड है आपके आसन्स। आपको कोई भी 2 आसन्स के बारे में लिखना है, उनके प्रोसीजर लिखना है, बेनिफिट्स लिखना है, कंट्राइंडिकेशंस लिखना है। वो भी, उसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लिखना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तीसरा, आपको किसी भी एक गेम, जो भी गेम आपको जिसको भी जिसकी आपको स्किल्स आती हैं या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है, वो गेम आईओए यानी इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोई भी स्पोर्ट्स या गेम आपको लेना है। उसके आपको डायग्राम बनाने हैं, उसके रूल्स लिखने हैं, उसकी हिस्ट्री लिखनी है और उसकी स्किल्स के बारे में आपको लिखना है। तो ये 3 चीज़ें आपको अपनी रिकॉर्ड फाइल में लिखनी है जो आपको प्रैक्टिकल के लिए बनानी है। सो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा जितने भी आपके 10 टॉपिक्स हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। इस सिलेबस का जो लिंक है या फिर इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।